बार एक टोपी बेचने वाला जंगल से होकर जा रहा था। थकान महसूस होने पर वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और झपकी ले ली। रंग बिरंगी टोपियों से भरी उसकी टोकरी उसके पास पड़ी थी। जब वह उठा तो अपनी टोकरी खाली देखकर चौंक गया। चारों ओर देखने पर उसने पेड़ पर बंदरों को देखा, प्रत्येक ने टोपी पहन रखी थी। टोपी बेचने वाले ने एक पल सोचा और उसे याद आया कि बंदर अक्सर इंसानों की नकल करते हैं। चतुराई से उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। जैसा कि अपेक्षित था, बंदरों ने उसकी नकल की और अपनी टोपियां भी नीचे फेंक दी। टोपी बेचने वाले ने तुरंत सारी टोपियां इकट्ठी की, उन्हें वापस अपनी टोकरी में रख लिया और खुशी खुशी अपनी यात्रा जारी रखी। एक बार मिडास नाम का एक लालची राजा था जिसे सोना सबसे ज्यादा पसंद था। एक दिन उसने एक अजनबी की मदद की जो एक देवता निकला। बदले में भगवान ने उसे एक इच्छा पूरी की। मिडास उत्सुकता से चाहता था कि वह जो कुछ भी छुए वह सोने में बदल जाए। सबसे पहले वह बहुत खुश हुआ क्योंकि पेड़, फूल और यहाँ तक कि पत्थर भी सोने में बदल गए। लेकिन जब उसने अपने भोजन को छुआ तो वह भी सोने में बदल गया, जिससे उसे खाना असंभव हो गया। सबसे बुरा क्षण तब आया जब उनकी प्यारी बेटी ने उन्हें गले लगा लिया और वह भी सोने की मूर्ति में बदल गई। अपनी गलती का एहसास करते हुए मिडास ने भगवान से उपहार वापस लेने की प्रार्थना की। भगवान ने श्राप दूर करने के लिए उसे नदी में स्नान करने को कहा। मिडास ने ऐसा ही किया और सब कुछ सामान्य हो गया। उसने सीखा कि प्रेम और दया सोने से भी अधिक मूल्यवान है और उसने फिर कभी लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक बार की बात है, एक राजा के पास एक खूबसूरत बगीचा था जिसमें एक जादुई सुनहरा सेब का पेड़ था। एक दिन सेब गायब होने लगे। राजा ने चोर को पकड़ने के लिए अपने 3 बेटों को भेजा। सबसे बड़े 2 असफल रहे, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार जागता रहा और उसने एक चमकदार सुनहरा पक्षी को सेब चुराते देखा। उसने पक्षी का पीछा किया और कई चुनौतियों का सामना किया। वह एक बुद्धिमान लोमड़ी से मिला जिसने उसे मार्गदर्शन दिया, उसे निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करने की चेतावनी दी। लेकिन राजकुमार ने लोमड़ी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और फंस गया। लोमड़ी की मदद से उसने आखिरकार सुनहरे पक्षी को पकड़ लिया और एक सुनहरा घोड़ा और एक राजकुमारी भी जीत ली। ईर्ष्यालु भाइयों ने उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सुनहरे पक्षी ने सच्चाई बता दी। राजकुमार नायक बन गया और राजकुमारी से शादी कर ली। सुनहरा पक्षी राज्य में रहा, हमेशा खुशियां लेकर आया। नैतिक: हमेशा बुद्धिमान सलाह सुने और चुनौतियों का सामना करने में बहादुर बने। एक सुबह डकी नाम की एक छोटी बत्तख नदी के किनारे खेल रही थी। उसे लंबी घास के बीच से गुजरना और तितलियों का पीछा करना बहुत पसंद था। लेकिन आज वह जंगल में बहुत दूर भटक गई। अचानक एक तेज हवा चली और पास के कैंप फायर से निकली चिंगारी ने जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को जला दिया। कुछ ही पलों में आग की लपटें झाड़ियों में फैल गई और डकी आग के बीच में फंस गई। उसने मदद के लिए जोर से आवाज लगाई, लेकिन धुएं के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही दूरी पर रफी नाम के एक चतुर खरगोश ने डकी की चीखें सुनी। वह आवाज की ओर दौड़ा और अपने दोस्त को खतरे में देखा। जल्दी से सोचते हुए रफी को एक विचार आया। वह नदी की ओर भागा, एक बड़ी पत्तीदार शाखा पकड़ी और उसे पानी में भिगोया। फिर वह डकी के पास वापस आया और लपटों को पीछे धकेलने के लिए गीली शाखा को लहराया। मेरे पीछे आओ डकी, रफी ने पुकारा। डर के मारे अपने पंख फड़फड़ाते हुए डकी ने रफी के रास्ते का अनुसरण किया। वह उसे नदी की ओर ले गया, जहाँ वह ठंडे पानी में कूद गई, आखिरकार सुरक्षित। धन्यवाद रफी, तुमने मुझे बचा लिया, डकी ने खुशी से कहा। रफी मुस्कुराया। दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। उस दिन से डकी और रफी सबसे अच्छे दोस्त बन गए, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तालाब के किनारे एक उजली सुबह में डकी नाम का एक दयालु छोटा बत्तख खुशी से तैर रहा था। तभी उसने धीमी म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनी। पानी के पास लंबी घास से आ रहा है। उत्सुकतावश डकी इधर उधर घूमा और उसे एक छोटा कांपता हुआ बिल्ली का बच्चा कीचड़ भरे पोखर में फंसा हुआ मिला। बेचारी बिल्ली का बच्चा व्हिस्कर्स एक तितली का पीछा करते समय फिसल गया था और बाहर नहीं निकल सका। कीचड़ बहुत गाढ़ा था और वह कमजोर होता जा रहा था। डकी जानता था कि उसे मदद करनी होगी। सबसे पहले उसने एक मजबूत नरकट से व्हिस्कर्स को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली का बच्चा इतना थक गया था कि वह पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर डकी ने अपने पशु मित्रों श्रीमती को बुलाया। टॉड, गिलहरी और बुद्धिमान बूढ़ा हंस, दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मजबूत हंस ने व्हिस्कर्स को उठाने में मदद की, जबकि गिलहरी ने पीछे से धक्का दिया। आखिरकार बड़े उत्साह के साथ व्हिस्कर्स मुफ्त था। आभारी और खुश व्हिस्कर्स ने डकी के पंखों को म्याऊ और चाटा। उस दिन से दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए, जिससे यह साबित हो गया कि सबसे छोटा दोस्त भी एक बड़ा हीरो हो सकता है। एक गर्मी के दिन प्यासा कौवा पानी की तलाश कर रहा था। काफी देर तक उड़ने के बाद उसे आखिरकार एक घड़ा दिखाई दिया जिसके नीचे थोड़ा पानी था। कौवा पानी तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी चोंच ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकी। जल्दी से सोचते हुए चतुर कौवा छोटे छोटे पत्थर उठाता गया और उन्हें एक एक करके घड़े में डालता गया। जैसे जैसे घड़ा भरता गया, पानी का स्तर बढ़ने लगा। अंत में पानी ऊपर पहुंच गया और कौवा खुशी खुशी तब तक पीता रहा जब तक उसकी प्यास नहीं बुझ गई। कौवे की बुद्धि और धैर्य ने उसे अपनी समस्या का समाधान खोजने में मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और दृढ़ता से हम चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं। एक बार एक दयालु मेंढक एक तालाब के पास रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक चालाक सांप से हुई जो दोस्ताना होने का दिखावा कर रहा था। सांप ने कहा, चलो दोस्त बनो, मैं तुम्हें खतरों से बचाऊंगा। मेंढक हालांकि हिचकिचा रहा था, फिर भी सहमत हो गया। दिन बीतते गए और सांप ने धीरे धीरे मेंढक का भरोसा जीत लिया। लेकिन एक रात जब मेंढक सो रहा था, सांप ने हमला किया और उसे पूरा निगल लिया। मरने से पहले मेंढक को अपनी गलती का एहसास हुआ, एक स्वाभाविक दुश्मन पर भरोसा करना। अगले दिन सांप ने अपनी चालाकी के बारे में शेखी बघारी, लेकिन जल्द ही एक भूखे चील ने उसे देख लिया और झपट्टा मारा। सांप दूसरों को धोखा देने में इतना व्यस्त था कि वह अपनी सुरक्षा के बारे में भूल गया। चील उसे ले गई और उसके धोखेबाज तरीकों को खत्म कर दिया। नैतिक: कभी भी किसी जाने माने दुश्मन पर भरोसा न करे, चाहे वह कितना भी दोस्ताना क्यों न लगे।
जंगल में एक धूप भरी सुबह बेबी टाइगर नदी के पास खेल रहा था, तितलियों का पीछा कर रहा था और पानी में उछल रहा था। लेकिन अचानक उसके नीचे की जमीन फिसलन भरी हो गई और वह तेज बहती धारा में गिर गया। मदद करना, मदद करना। बेबी टाइगर रोते हुए तैरते रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके सबसे अच्छे दोस्त बंदर ने उसकी चीखें सुनी और तेजी से उस तक पहुंचने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल गया। बंदर ने एक मजबूत बेल को एक शाखा से लटकते हुए देखा और उसे बेबी टाइगर की ओर फेंक दिया। बेल पकड़ो बेबी टाइगर, बंदर चिल्लाया। बेबी टाइगर अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंचा और समय रहते बेल को पकड़ लिया। बंदर ने पूरी ताकत लगाई लेकिन पानी तेज था। तभी हाथी आया और उसने बेबी टाइगर को सूखी जमीन पर सुरक्षित उठाने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल किया। बेबी टाइगर पानी से हिलते हुए हांफने लगा। धन्यवाद बंदर और हाथी, आप मेरी जान बचाई। बंदर मुस्कुराया। दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। उस दिन के बाद से बेबी टाइगर नदी के पास खेलते समय हमेशा अपने दोस्तों के करीब रहता था। विशाल सवाना में एक युवा चीता सबसे तेज जानवर होने का दावा करता था। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, उसने ऐलान किया। यह सुनकर शक्तिशाली शेर ने चीते को दौड़ के लिए चुनौती दी। चीता हंसा। आप राजा हो सकते हैं लेकिन गति मेरा राज्य है। दौड़ शुरू हुई। चीता तेजी से आगे निकल गया और शेर को काफी पीछे छोड़ दिया, लेकिन आधे रास्ते में वह अति आत्मविश्वासी हो गया और शेर का मजाक उड़ाने में धीमा हो गया। शेर स्थिर और दृढ़ निश्चयी होकर दौड़ता रहा। अचानक चीता एक चट्टान पर फिसल गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, शेर उससे आगे निकल गया और दौड़ जीत गया। शेर मुस्कुराया। केवल गति ही पर्याप्त नहीं है, धैर्य और दृढ़ संकल्प भी मायने रखता है। चीते ने एक मूल्यवान सबक सीखते हुए अपना सिर झुका लिया। ज्ञान के बिना घमंड असफलता की ओर ले जाता है। उस दिन के बाद से उन्होंने दृढ़ता के महत्व को कभी कम नहीं आंका। शिक्षा, कौशल महत्वपूर्ण है लेकिन बुद्धि और दृढ़ता से सच्ची सफलता मिलती है। एक बार एक हरे भरे जंगल में एक काली चींटी और एक लाल चींटी रहती थी। काली चींटी शांत और मेहनती थी, जबकि लाल चींटी उग्र और अधीर थी। एक दिन उन्हें चीनी का एक बड़ा टुकड़ा मिला। लाल चींटी यह सब ले जाना चाहती थी, लेकिन वह ले जाने के लिए बहुत बड़ी थी। काली चींटी ने सुझाव दिया कि वे इसे साझा करें और साथ मिलकर काम करें। शुरू में अनिच्छुक होने के बाद लाल चींटी सहमत हो गई। साथ में वे चीनी को उचित रूप से विभाजित करते हुए अपने घोंसलों में वापस ले गए। उस दिन से उन्हें टीम वर्क की ताकत का एहसास हुआ और वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए और हर चुनौती में एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन एक चींटी नदी में गिर गई और पानी में बने रहने के लिए संघर्ष करने लगी। पास के पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने यह देखा और पानी में एक पत्ता गिरा दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और सुरक्षित स्थान पर तैरने लगी। बाद में एक शिकारी ने कबूतर पर अपना धनुष तान दिया। चींटी ने शिकारी के पैर में काट लिया, जिससे उसका निशाना चूक गया। कबूतर सुरक्षित उड़ गया। कहानी का नैतिक यह है, एक अच्छा काम दूसरे के लायक है। यह दूसरों की मदद करने के महत्व को सिखाता है और कैसे दयालुता अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से वापस आती है। एक कुत्ता अपने मुंह में एक हड्डी पकड़कर नदी पर बने पुल को पार कर गया। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और सोचा कि यह बड़ी हड्डी वाला कोई और कुत्ता है। बड़ी हड्डी के लालच में वह दूसरे कुत्ते को डराने और हड्डी गिराने के लिए भौंकने लगा। जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह की हड्डी नदी में गिर गई। कुत्ते ने दोनों हड्डियां खो दी। कहानी का सार यह है, लालच से नुकसान होता है। यह संतोष का महत्व सिखाता है और दूसरों के पास जो कुछ है उसके प्रति अत्यधिक लालसा न रखना सिखाता है। एक धूपदार घास के मैदान में बेला रहती थी, बड़े सपनों वाला एक छोटा घोड़ा। अन्य सभी घोड़े दौड़ में शामिल होने के लिए बहुत छोटे होने के कारण उसे चिढ़ाते थे। एक दिन एक तूफान ने झुंड को डरा दिया और एक युवा बछेड़ा एक उफंदी नदी के पास फंस गया। बेला ने बहादुरी से किनारे तक दौड़ लगाई और अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हुए बछेरे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। झुंड आश्चर्यचकित होकर देख रहा था, क्योंकि बेला ने साहस दिखाया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उस दिन से बेला अब छोटा घोड़ा नहीं बल्कि उन सभी में सबसे बहादुर घोड़ा बन गई। उन्होंने सभी को सिखाया कि छोटे होने का मतलब यह नहीं है कि आप बड़े काम नहीं कर सकते। एक बार एक चतुर चूहा एक घर के पास एक आरामदायक बिल में रहता था। एक भूखी बिल्ली अक्सर उसे पकड़ने की उम्मीद में पास में घूमती रहती थी। बिल्ली ने मित्रवत होने का नाटक करते हुए चिल्लाकर कहा, प्रिय चूहे चलो दोस्त बने। लेकिन चूहा सतर्क था और उसने उत्तर दिया, आप दयालु व्यवहार कर सकते हैं लेकिन मैं आपके तेज पंजे और दांत देखता हूँ। एक दिन चूहे ने बिल्ली को झाड़ी के पीछे छुपते हुए देख लिया। उसने झट से जमीन पर मिर्च पाउडर फैला दिया। जब बिल्ली ने झपट्टा मारा तो पाउडर से उसकी आंखों में जलन हुई और वह छींकते हुए भाग गई। चूहा हंसा और बोला, चतुराई हमेशा ताकत पर जीत हासिल करती है। समय पहले बर्फ से ढके एक देश में बर्फ की रानी रहती थी। हालांकि वह अपने महल में बहुत अकेली महसूस करती थी, लेकिन उसने कभी किसी को यह नहीं बताया। उसकी बर्फीली महल एक शांत पहाड़ की चोटी पर स्थित था। एक दिन रानी ने एक छोटे से गांव में दो भाई बहनों काई और गेरा को देखा। वे बहुत हंसमुख और चंचल थे। रानी को उनकी खुशी बहुत पसंद आई। उसने सोचा, अगर कोई मेरे साथ महल में रहेगा तो मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। एक रात जब काई और गेरा अपनी दादी से परियों की कहानी सुन रहे थे, अचानक एक तेज हवा चली। खिड़की खुल गई और चूल्हे की आग बुझ गई। भाई बहन बहुत डर गए। हवा इतनी तेज थी कि काई खुद को संभाल नहीं सका और खिड़की से बाहर उड़ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने अपने सामने बर्फ की रानी को देखा। रानी ने काई का हाथ पकड़ा और अपने सफेद भेड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले बर्फीले रथ पर बैठ गई। वे आकाश में उड़ गए। गैरा ने खिड़की से अपने भाई को जाते हुए देखा। उस रात के बाद काई बर्फीली महल में रहने लगा। उसकी हंसी और खुशी देखकर बर्फ की रानी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि काई ठंड से परेशान था और अपनी बहन को बहुत याद कर रहा था। कुछ समय बाद ठंड ने काई के दिल को भी बर्फ जैसा कठोर बना दिया। अब वह पहले की तरह हंसता नहीं था और न ही खुशी फैलाता था। इधर गैरा अपने भाई को बचाने के लिए कई महीनों तक बर्फ की रानी के महल तक जाने की कोशिश कर रही थी। भारी बर्फबारी के बावजूद वह बिना रुके सफर तय कर रही थी। एक दिन एक सफेद हिरन ने गैरा की हिम्मत और उसकी लगन को देखा और कहा, मैं तुम्हें बर्फ की रानी के महल तक ले जा सकता हूँ। गैरा ने हिरन के सींगों को मजबूती से पकड़ा।
हिरन आकाश में उड़ गया और उसे बर्फीली महल तक ले गया। वहां गैरा ने देखा कि काई ठंड से जमने वाला था। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और अपने प्यार से उसे गर्म किया। गैरा की गर्मजोशी से काई का दिल फिर से पिघल गया और वह पहले की तरह मुस्कुराने लगा। उसने अपनी बहन का धन्यवाद किया। जब बर्फ की रानी ने यह दृश्य देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने उन दोनों को कितना कष्ट दिया है। उस दिन के बाद गैरा और काई ने कभी कभी बर्फ की रानी को अपने घर बुलाया और उससे दोस्ती कर ली। अब रानी अकेली नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि प्यार एक ऐसी शक्ति है जो बर्फ को पिघला सकती है और सबसे अकेले दिल को भी गर्म कर सकती है।